चलिए अब हम चलते हैं बच्चों कहां पर, एक्सरसाइज में चलते हैं। ओके नाउ देखिए, कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल डीबीसी है। ठीक, सो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर ऑन द सेम बेस। अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से चेक कर लो बच्चों, ये रहा बेस, बेस बीसी के ऊपर ट्रायंगल एबीसी भी खड़ा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, और बेस बीसी के ऊपर ट्रायंगल डीबीसी भी खड़ा हुआ है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर बने हुए हैं। दोनों का सेम बेस कौन सा है आपका, बीसी। ओके नाउ अब क्या कह रहा है, कह रहा है वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ बीसी, मतलब बीसी के सेम साइड ही वर्टेक्स ए और वर्टेक्स डी। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर टू साइड्स आके मीट करती हैं, तो ये वाला वर्टेक्स हो गया नीचे वाले ट्रायंगल का जहां पर बीडी और सीडी मीट कर रही हैं, और ये वाला वर्टेक्स ए हो गया किसका, ट्रायंगल एबीसी का, ये देखिए, और दोनों ही वर्टेक्स बीसी के ऊपर ही ऊपर है, नीचे नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता था ना फिगर, कि बीसी बेस होता और डी यहां होता और ए यहां होता, ऐसा भी हो सकता था। तो एक ट्रायंगल ऊपर बनता बीसी बेस पे, एक नीचे बनता, ऐसा नहीं है, डी इधर ही है, तो ट्रायंगल दोनों ऊपर ही बनेंगे, ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ गए? ठीक, नाउ अब क्या बोला इन्होंने, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस इनके साइड्स इक्वल है। अब आप खुद से सोचो, अगर बेस बीसी कॉमन है तो इक्वल साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, AB का लेंथ AC के इक्वल रहा होगा, ट्रायंगल ABC में AB AC के इक्वल रहा होगा, और जब ऐसा रहा होगा तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल हो गए होंगे, यानी कि AB के अपोजिट ये फुल एंगल और AC के अपोजिट ये फुल एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे, यानी कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AC के अपोजिट वाला ABC। ठीक, ये आपस में इक्वल रहे होंगे। कह रहा है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, ध्यान से सुनिए। अब देखो, कह रहा है अगर AD को एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो ये BC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे, ओनली इंटरसेक्ट कर रहा है। अपना दिमाग बेवजह मत लगाइएगा। कुछ लोग सोचेंगे, क्या क्या सोचोगे, सुनो, तुम पता है क्या सोच रहे होगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या, कुछ लोग सोच रहे होंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी कि पीबी का लेंथ पीसी के इक्वल हो सकता है, ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है अभी तक, अभी तक ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है, तो मत सोचिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एडी को एक्सटेंड किया तो ये 90 90 हो गया, ऐसा भी मत सोचिए। जब तक वो नहीं बोल रहा है तब तक, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आपको मानना नहीं। उसने बोला क्या कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, नहीं ना। उसने बस बोला कि अगर एडी को आप आगे बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे, तो वो बीसी को पी पे मीट करेगा, बस पढ़ लो, एडी एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट बीसी एट पी, बस इतना ही बोला है उसने। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। अब ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीडी, सबसे पहले एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू दिस, एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीडी। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, सुनो, सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, उसने नीचे वाले ट्राइंगल को भी तो आइसोसेलेस बोला है, तो नीचे वाले में बीडी का लेंथ किसके इक्वल है, डीसी के। तो बीडी और सीडी के ऑपोजिट वाले एंगल, बीडी के ऑपोजिट वाला कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला। ठीक, और डीसी के ऑपोजिट वाला कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल डीबीपी या एंगल डीसी डीसीबी इज इक्वल्स टू एंगल सीडी के अपोजिट वाला एंगल डीबीसी। अब सुनो, पहले इसको लिख लो, ये क्या लिखा है, ए सी बी इज इक्वल्स टू, देख लो भाई, एंगल ए बी सी ये वाले रिलेशन से तुम क्या लिख सकते हो, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी, चेक कर लो, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी था। ठीक, सो एंगल
ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्या करने जा रहा हूं अभी पता चलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1, और मैं क्या करने जा रहा हूं पहले वो सुन लो ध्यान से। देखो मैं क्या करूंगा, एबीसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये ब्लू कलर वाला मिल जाएगा, ये वाला। और इसी तरीके से मैं इधर ये ब्लैक वाले में से यानी कि ए सी बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी कि डी सी बी को, तो मुझे ये ब्लू वाला मिल जाएगा। यही काम करने के लिए क्या किया मैंने, ए बी सी को लेफ्ट में लिखा। ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के। और ए बी सी में से तुम्हें क्या माइनस करना है, डीबीसी, इसलिए डीबीसी इज इक्वल टू डीसीबी को यहां पर लिखोगे, एंगल डीसीबी इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी, डीबीसी इज इक्वल्स टू, भाई डीबीसी किसके इक्वल है, डीसीबी के। एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीबी। एक के नीचे एक लिखेंगे सुधार कर, ध्यान से चेक कर लो, ताकि इसमें से इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट। इस बात का क्या मतलब होता है, 2 फ्रॉम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस, 2 फ्रॉम फर्स्ट मतलब इक्वेशन नंबर 2 के रिजल्ट को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब समझो, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सेकंड वाले के लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट वाले के लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एंगल एबीसी माइनस एंगल डीबीसी। फिर इज इक्वल्स टू राइट वाले में से राइट वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, एंगल एसीबी माइनस एंगल डीसीबी, एंगल एसीबी माइनस एंगल डीसीबी। ठीक, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ए बी सी में से किसको माइनस करोगे, डीबीसी को, डीबीसी को, तो ये ब्लू वाला बचेगा। चेक कर लो, एबीसी में से डीबीसी जाएगा तो ये ब्लू वाला बचेगा, ब्लू वाले का नाम क्या है, ए बी डी। सो इनका सबसेक्शन क्या देगा आपको, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, और इन दोनों का सबसेक्शन क्या देगा आपको, चेक कर लो, ए सी बी में से डी, ए सी बी में से डी सी बी माइनस करोगे, ब्लू वाला मिलेगा यानी कि ए सी डी मिलेगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई। तो हमने क्या कर दिया, ध्यान से सुनिए, हमने क्या कर दिया, हमने ये वाले एंगल को इसके इक्वल कर दिया। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल एबीडी और एसीडी को कॉन्ग्रेंट करना है। तो अब देखिए जरा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, चेक कर लो भाई, देख लो, एबीडी में और एसीडी में, अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, साइड एंगल साइड लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, एसी के, क्वेश्चन में दिया है क्योंकि ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल था। सो ए बी इज इक्वल्स टू एसी। इसका रीजन क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद अभी अभी आपने ब्लू वाले एंगल इक्वल दिखाया नहीं, एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी दिखाया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी। तो देखा आपने, ये साइड मिला, फिर एंगल मिला, और बीडी इज इक्वल्स टू क्या है, सीडी। तो साइड एंगल साइड हो गया, बीडी इज इक्वल्स टू सीडी। सो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीडी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक, चलिए सबसे पहले पार्ट 1 कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं।
हाँ सीपीसीटी लगा लोगे, उससे कुछ बात बनेगी। अरे भाई हर जगह सीपीसीटी थोड़ी ना लगाते हैं यार। अभी अभी दोनों को बस कॉन्ग्रेंट कर दिया है, अब देखेंगे सीपीसीटी लगा के कुछ लाना होगा तो लेके आएंगे पार्ट 2 के लिए, बाद में देखेंगे। पार्ट 1 डन। अब सुनो ध्यान से, पार्ट 2 में किसको प्रूफ करना है? एबीपी को एसीपी के, एबीपी को एसीपी के कॉन्ग्रेंट करना है ना। हो गया कॉन्ग्रेंट। कैसे? ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए। अब एक बात बताओ, अभी अभी ट्रायंगल एबीडी को एसीडी के कॉन्ग्रेंट किया है, एबीडी को एसीडी, तो इसमें सीपीसीटी लग जाएगा। सो बाय, इसी के आगे कर रहे हैं, बाय सीपीसीटी कौन से ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लगा रहे हैं, एबीडी और एसीडी में। चेक कर लो, ए बी डी और एसीडी में, ये रहा आपका ए बी डी और एसीडी में सीपीसीटी लगाओगे तो ये रेड कलर वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, बताओ। यानी कि एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, देख सकते हो, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ठीक, सो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। अब ध्यान देना बच्चों, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी। अब बी ए डी को तुम क्या बोल सकते हो बताओ? बी ए डी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? बी ए डी बोलो चाहे बी ए पी बोलो, बात सेम है। तो बी ए डी की जगह क्या लिखोगे? बी ए पी। बी ए डी की जगह लिखा एंगल बी ए पी इज इक्वल टू सी ए डी की जगह क्या लिख सकते हो? सी ए डी की जगह क्या लिख सकते हो? सी ए पी। अब ये एंगल इक्वल क्यों कर दिए? क्योंकि हमें ट्रायंगल कौन से लेने हैं इस बार? हमें ट्रायंगल कौन से लेने हैं? ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रेंट करना है। सो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी में देखिए, ट्रायंगल ए बी पी में और ए सी पी में ए बी का लेंथ किसके इक्वल है? ए सी के। क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, सही है। एक एक साइड इक्वल हो गई, चेक कर लो भाई। ए बी का लेंथ किसके इक्वल है? ए सी के। और अभी अभी आपने ये रेड कलर वाले एंगल इक्वल दिखाए हैं, यानी कि बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, और ए पी कॉमन हो जाएगा दोनों में, ये ए पी कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो क्या हो जाएगा? यहां से साइड, फिर एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम लिखेंगे एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक, अभी अभी प्रूफ किया था। और उसके बाद AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन है, AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन है, तो ट्रायंगल BAP और CAP क्या हो गए? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP। चेक कर लो भाई, करिए। अब देखिए बच्चों क्या बोला उसने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3। प्रूफ करना है एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, जो कि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। चेक कर लो भाई, क्या प्रूफ करना है बताओ? कि ये जो एपी है ये किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल ए को। एंगल ए का मतलब है ये वाला एंगल, मतलब ये जो रेड वाले दिख रहे हैं इनको आपस में इक्वल करना था, जो कि पहले ही हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं। कौन से? एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, पहले ही हो चुके हैं। तो बी ए पी इज इक्वल्स टू सी ए पी पहले ही हो चुका है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी है तो इसका मतलब ए पी क्या करता है? एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। सो
हम लिख सकते हैं हेंस एंगल एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और एपी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, ये भी हमको शो करना था, चेक कर लो। एपी एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से चेक करो। उसके लिए हमें बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसके लिए हम दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। किसको किसको, ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल बीडीपी को और सीडीपी को लेंगे। इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी को ले लेंगे, दोनों छोटे वाले जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक। सुनो ध्यान से भाई, ये देखो, ये एडी जो है एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया है इस कलर से, अभी ये इक्वल नहीं हुआ है भाई, अभी इसको करेंगे हम लोग। अभी ये इक्वल नहीं हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं इक्वल, ये वाला नहीं प्रूव हुआ है कि एडी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ये नहीं हुआ है अभी, ये करने जा रहे हैं। इसके लिए ट्रायंगल बीडीपी और सीडीपी को हमें कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा पहले, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को। ओके, सो ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल सीडीपी को लोगे, सो क्या हो जाएगा, डीबी का लेंथ डीसी के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। डीबी का लेंथ डीसी के इक्वल है, ठीक, एक एक साइड इक्वल हो गई। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, एंगल डीबीपी इज इक्वल्स टू डीसीपी है, एंगल डीबीपी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीपी, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, पहले बताया था। डीबी के अपोजिट ये रहा एंगल डीसीपी, और डीसी के अपोजिट एंगल डीबीपी। अब सुनो, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी है, क्यों, ध्यान से चेक करो, बीपी सीपी के इक्वल क्यों है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में आपने अभी ए बीपी को एसीपी के कॉन्ग्रेंट किया था, चेक कर लो, ए बीपी को एसीपी के कॉन्ग्रेंट किया था, तो उसमें सीपीसीटी लग सकती है, तो इसी में आप सीपीसीटी लगा दो बाय सीपीसीटी। क्या हो जाएगा यहां से, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी। और इस रिजल्ट को आप कहां यूज कर लो, यहां पर। अब ध्यान से चेक कर लो बच्चों, पीडी किसके इक्वल है, डीसी के दिखाया, फिर एंगल डीबीपी इज इक्वल टू डीसीपी दिखाया, और बीपी को किसके इक्वल दिखा दिया, पीबी के। तो क्या लग गया, साइड, यहां से ये वाला एंगल, साइड यहां से ये वाला एंगल, और ये वाली साइड, यानी कि साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। सो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीपी। देख रहे हो, बीडीपी सीडीपी के कॉन्ग्रेंट हो गया, बीडीपी सीडीपी के कॉन्ग्रेंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गया, सीपीसीटी लगाओगे बाय सीपीसीटी। ध्यान देना जरा, सीपीसीटी से ये जो पिंक कलर वाले एंगल दिखाए थे आपको, ये इक्वल हो जाएंगे भाई। अब सीपीसीटी लगेगी, ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बीडीपी इज इक्वल टू सीडीपी, एंगल बीडीपी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीपी। चेक कर लो, यहां से भी चेक कर सकते हो, बीडीपी इज इक्वल्स टू एंगल सीडीपी। अगर ये एंगल इक्वल हो गए, अब जाके आप बोल सकते हो क्या, कि ये जो एडी आता है, ये इस पूरे एंगल डी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, हेंस एडी बाइसेक्ट्स एंगल डी। एडी
बाइसेक्ट्स एंगल डी। सुनो ध्यान से, ये बातें हो गई, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनो। अभी लास्ट पार्ट भी पूछा उसने, कह रहा है एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये जो एपी है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सुनो, बाइसेक्टर तो हमने दिखा दिया है कैसे, भाई बीपी का लेंथ सीपी के इक्वल हम पहले ही कर चुके हैं, बीपी सीपी के इक्वल पहले ही कर चुके हैं, बाइसेक्टर तो दिखा चुके हैं हम, बीपी सीपी के इक्वल। अब बस परपेंडिकुलर दिखाना है, यानी कि एंगल 90 दिखाना है। कहां पर एंगल 90 दिखाना है, ये वाला और ये वाला 90 दिखाना है बस। तो वो कैसे दिखाएंगे, अभी अभी ट्राइंगल बीडीपी और सीडीपी को कॉन्ग्रेंट किया है, तो उसमें सीपीसीटी फिर से लगा सकते हो, और सीपीसीटी से कौन से एंगल इक्वल दिखा सकते हो आप, एंगल डीपीबी इज इक्वल टू डीपीसी, डीपीबी इज इक्वल टू डीपीसी, एंगल डीपीबी इज इक्वल टू एंगल डीपीसी। दोनों एंगल इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो दोनों को एक्स मान लेंगे। सो लेट एंगल डीबीपी इज इक्वल्स टू एंगल डीपीसी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। मतलब इसको भी x माना और इसको भी, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो यहां से 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180, और नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1 जा एंड यहां 9 और 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 90, और x था कितना, x था आपका डीपीपी और डीपीसी, यानी कि एंगल डीबीपी इज इक्वल्स टू एंगल डीपीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, एंड एक रिजल्ट आपने देख लो भाई, डीबीपी इज इक्वल्स टू डीपीसी 90 दिखा दिया, डीबी डीपीबी इज इक्वल्स टू डीपीसी, यही है, डीपीबी इज इक्वल्स टू डीपीसी 90 दिखा दिया, और एंड एक और चीज दिखाई है क्या, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी भी दिखा चुके हैं, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी भी दिखा चुके हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, बीपी का लेंथ सीपी के इक्वल भी दिखा चुके हैं, और ये दोनों एंगल 90 90 दिखा चुके हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, hence proved।